नमस्कार मित्रों, आपने पिछली प्रस्तुति में आत्मा के 7 गुणों के बारे में जाना था। आज की इस प्रस्तुति में हम आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों के बारे में जानेंगे। यह वह शक्तियां हैं जिसे आप जान और समझ गए तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वह 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के साथ शरीर में प्रविष्ट होती हैं और शरीर छोड़ने पर आत्मा के साथ ही चली जाती। आत्मा की सोचने की शक्ति को मन कहते हैं और जब उन विचारों को बुद्धि द्वारा आत्मा समझती है तथा जब वे विचार कर्म व्यवहार में आते हैं तब वे कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिसे संस्कार कहते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। आत्मा की पहली सूक्ष्म शक्ति है मन। मन में ही विचार करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है और महसूस करने की क्षमता है। जब मनुष्य इन क्षमताओं को समझ नहीं पाता तब वह उसके अधीन हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य कहता है मन तो चंचल घोड़ा है जो चारों ओर भटकता रहता है, या फिर मन तो एक चंचल बच्चे जैसा है। लेकिन मन का एक दूसरा पहलू यह भी है कि मन बड़ा सुंदर है। मन की क्षमताओं को अगर समझा जाए और उसकी वास्तविकता को जानकर उसे यथार्थ दिशा में लगा दिया जाए तो मन लौकिक अथवा अलौकिक बड़ी से बड़ी प्राप्ति कर सकता है। तभी तो किसी ने सही कहा है कि आज मनुष्य अपने मन की क्षमताओं का सिर्फ 5% उपयोग करता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की क्षमताओं का सिर्फ 15% उपयोग करता है। बाकी सारी क्षमता व्यर्थ ही चली जाती है। उसका कारण है कि आज मनुष्य के मन की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा व्यर्थ विचारों में नष्ट हो जाता है। आज हमारा मन परेशान इसलिए होता है क्योंकि हम मन के विषय में जानते ही नहीं। हमारी जीवन शैली इस प्रकार की बन गई है कि मन किस दिशा में चल रहा है यह महसूस करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारा मन निरंतर सोचता रहता है। इसीलिए किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तब भी उसके मन में 20 से 30 विचार 1 मिनट में चलते हैं और इस तरह एक दिन में असंख्य विचार मन के अंदर चलते रहते हैं। यदि हम एक दिन के विचारों को ही देखें तो पाएंगे कि हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना। एक व्यक्ति जो सकारात्मक तरीके से सोचता है वह अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के उज्ज्वल पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक विचार से समर्थ संकल्प होते हैं जिनमें शुभ भावना और शुभ कामना समाई होती है। इसमें ना कोई स्वार्थ होता है ना कोई बुराई होती है। दूसरा, नकारात्मक विचार, जो किसी न किसी बुराई, कमजोरी या विकृत मानसिकता वाले विचार होते हैं और जो स्वार्थ युक्त होते हैं उन्हें नकारात्मक विचार कहते हैं। इसके अलावा हीनता की भावना के आधार पर भी विचार चलते हैं। ऐसे सभी विचार नेगेटिव अर्थात नकारात्मक विचार होते हैं। तीसरा, आवश्यक विचार। आवश्यक विचार हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं, जैसे आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, इतने कार्य करने हैं, इतने कराने हैं इत्यादि। यह सभी आवश्यक विचार कहलाते हैं। चौथा है व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार का कारण है व्यर्थ दुख लेना, सुनी हुई बात ना चाहते हुए भी मन में व्यर्थ दुख लेना, सुनी हुई बात ना चाहते हुए भी मन में चलना या बीती हुई घटनाओं की स्मृति आना, जैसे कि यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए, ऐसा करते तो अच्छा होता आदि सोचकर मन को भारी बना लेते हैं। इन्हें ही व्यर्थ विचार कहते हैं। आज हम वर्तमान के बारे में नहीं सोचते बल्कि उन्हीं बातों को सोचते हैं जो बीत चुका है, क्योंकि इनसे समय और शक्ति की बर्बादी होती है। इसलिए यह सभी व्यर्थ विचार कहलाते हैं। विशेषज्ञ के विश्लेषण के अनुसार हमारा 80% विचार भूतकाल की घटनाओं से संबंधित होते हैं और 15% विचार भविष्य की चिंताओं के लिए होते हैं और सिर्फ 5% ही वर्तमान के बारे में सोचते हैं।
जबकि वर्तमान हमारे लिए बहुमूल्य है, इसका भरपूर सदुपयोग होना चाहिए। इस प्रकार सारे दिन हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते रहते हैं: सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, आवश्यक विचार और व्यर्थ विचार। इस तनाव के युग में हम यदि विश्लेषण करें कि हमारे मन में अधिकतर विचार किस प्रकार के हैं, तो महसूस होगा कि ज्यादातर व्यर्थ विचार ही चलते हैं और दूसरे नंबर पर नकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं। आवश्यक विचारों में भी स्वार्थ अधिक होता है, तो वे भी नकारात्मक हो जाते हैं और इस तरह सकारात्मक विचार बहुत कम चलते हैं या ना के बराबर ही होते हैं। हमारा जीवन कैसे बीतेगा यह हमारे मन के विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है, जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, इससे आपको समझ आएगा मन के विचार हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव छोड़ता है। एक नगर में चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह दूर दूर के जंगलों से चंदन की लकड़ी मंगाता था। वह चंदन की लकड़ी खासकर सेठ साहूकार या राजा के मरने पर ही काम में आता था। एक बार सेठ के व्यापार में बहुत मंदी आ गई। बहुत सारे चंदन की लकड़ी इकट्ठा हो गया, खरीदार नहीं मिल रहा था। एक दिन उस नगर के राजा का जन्मदिन आया। राजा बड़ा न्यायी और प्रजावत्सल था। नगर के प्रमुख लोग राजा के जन्मदिन पर बधाई देने अनेक प्रकार के उपहार लेकर जा रहे थे। औपचारिकतावश चंदन वाला सेठ भी गया। राजा ने जैसे ही सेठ को देखा, उसके मन में सेठ के प्रति बड़ी घृणा जगी। उसके मन में विचार उठा, इस सेठ को जेल में बंद करवा दूं या मरवा डालूं। राजा ने मन के दुर्भावों को छिपाने की चेष्टा भी की और ऊपरी तौर पर सेठ के साथ सभ्य व्यवहार किया। व्यापार और सुख दुख की बात पूछकर उसे विदा किया। राजा बहुत देर तक सोचता रहा, इस सेठ ने कभी मेरा कोई अपराध नहीं किया, फिर उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति दुर्भावना क्यों आई? उसे मरवा डालने का संकल्प आखिर मेरे मन में क्यों उठा? राजा ने मंत्री से यह बात कही और उसका कारण पूछा। मंत्री ने भी कारण की खोज की। उसने सेठ से मित्रता बढ़ाई, दिल खुलने लगे। आखिर बात ही बात में सेठ ने बताया, व्यापार में बड़ी मंदी आ रही है। कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा मरे तो उसकी चिता में चंदन लगे, तब हमारी 10 से 25 मन की बिक्री हो। मंत्री सेठ के मन की बात समझ गया। एक दिन मंत्री ने कहा, सेठ जी, राजा जी के लिए वैद्यों ने बताया है कि उनका भोजन चंदन की लकड़ी से पकाया जाएगा। जो बढ़िया से बढ़िया चंदन हो वह 5 सेर चंदन प्रतिदिन राजमहलों में पहुंचाने का ठेका आपको दिया जाता है। जीवन भर राजा को चंदन की लकड़ी से पकी खाना खानी है। मंत्री की बात सुनते ही सेठ की उदासी दूर हो गई। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वह सोचने लगा, यह राजा 100 वर्ष तक जीवित रहे। जब तक राजा जिएगा मेरा धंधा चलेगा। हे भगवान, राजा को लंबी उम्र दो, यही विचार मन में करने लगा। अगले वर्ष फिर राजा का जन्मदिन आया। सभी लोगों के समान यह चंदन वाला सेठ जी उपहार सजाकर राज दरबार में गया और भेंट करके राजा के दीर्घायु की कामना की। राजा ने सेठ को जैसे ही देखा मन में बड़ा प्रेम जगा लगा, जैसे कोई मेरा भाई है, इसे गले लगा लूं। मन के इन भावों को भी राजा ने छिपा लिया। मंत्री से अपनी बात कही और इस परिवर्तन के बारे पूछा कि क्यों उस दिन इसके प्रति मेरे मन में दुर्भावना आई और क्यों आज प्रेम छलकने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज, जिस दिन यह सेठ आपके सामने आया था, इसके चंदन की लकड़ी में बहुत मंदी आ रही थी, बिक्री नहीं थी। इसने सोचा अगर यह राजा मर जाए तो मेरा 10 से 25 मन चंदन बिक जाए। उसके मन में आपके प्रति यह भाव था तो आपके मन में भी उसको जान से मारने के विचार आए। आज जब वह आया तो वह यही सोच रहा था, आप दीर्घायु हो, जब तक आप जीते रहेंगे उसका धंधा चलता रहेगा। आज वह आपके लिए शुभ भावना करता है, इसलिए आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम उमड़ आया। मन दर्पण है, जैसा आपका विचार होता है वैसा ही विचार दूसरे हृदय पर भी अंकित हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है वैसा ही भाव सामने वाले के मन में आता है।
इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जब मनुष्य के मन में नकारात्मक या व्यर्थ विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब उसका मन अशांत और परेशान हो उठता है। तब उसका मन ना किसी काम में लगता है और ना रात में उसे चैन की नींद आती है। परंतु जब सकारात्मक विचार का प्रभाव बढ़ता है, तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। फिर काम में भी मन लगता है और रात को भी चैन की नींद आती है। तभी तो कहा जाता है, मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। मन के विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा है। जैसे मनुष्य के मन में विचार होंगे, वैसे ही उसकी भावनाएं और व्यवहार होगा। अर्थात विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसा विचार होता है, वह वैसा ही जीवन में अनुभव करता है। जब मनुष्य किसी विचार को बार बार दोहराता रहता है, तब उसकी मनोवृत्ति वैसी बन जाती है। मनोवृत्ति के आधार पर ही उसकी मान्यताएं बनने लगती हैं और फिर वही मान्यताएं सत्य होने लगती हैं। विचार एक बीज है। जैसा विचार बीज मानव अपने मन में रोपित करता है और उसमें मन को जितना लगा है, उतनी ही मन की शक्ति भी लगानी पड़ती है। सकारात्मक विचार मन में शक्ति का संचार करता है, जबकि नकारात्मक विचार मानसिक शक्ति को क्षीण करते हैं, जिससे थकान और खोखलेपन का अनुभव होता है। आत्मा की दूसरी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। मन और बुद्धि का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। मन सोचने की शक्ति है तो बुद्धि समझने की शक्ति है। इसलिए कहा जाता है, सोच समझकर बोलना। अर्थात सोचने का काम मन करता है, लेकिन उसे समझने का काम बुद्धि करती है। यह भी कहते हैं, मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। लगाम हाथ में होगी तो मन रूपी घोड़ा कभी तूफान नहीं मचाएगा। घोड़ा अनुशासित रहेगा, लेकिन अगर लगाम को छोड़कर घुड़सवारी की कोशिश करेंगे तो घोड़ा हमें जमीन पर पटक देगा। इसी प्रकार बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़े बगैर मन की घुड़सवारी करने पर पश्चाताप ही करना पड़ता है। बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि आत्मा का वह अंतर्क है जिससे वह हर बात को देखती और समझती है। मन के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि उन विचारों का एक बिंब बनाती है, और यह बुद्धि का दृश्य यानी दृष्टिकरण जितना शक्तिशाली होता है, उतना उसमें समझने की शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि के इस अंतर चक्षु द्वारा हम केवल बाह्य या भौतिक वस्तु को ही नहीं देखते, अपितु मनुष्य की सूक्ष्म भावनाओं को भी देख सकते और समझ सकते हैं। बुद्धि की दो विशेषताएं हैं, पहला विवेक और दूसरा स्वतंत्रता। विवेक युक्त बुद्धि से मानव सही और गलत को अच्छी तरह से परख सकता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बच्चे के सामने झूठ बोलकर देखें तो वह भी तुरंत अपने विवेक के आधार पर आपसे कहेगा यह झूठ है, परंतु उस वक्त हम उस बच्चे को तुरंत चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी समझ नहीं है, अर्थात हमने उसके विवेक को मार दिया। तब वह बच्चा एक दुविधा में पड़ जाता है कि मेरा विवेक तो कहता है यह गलत है और बड़े कहते हैं मैं समझता ही नहीं, और शायद वह अपनी बुद्धि को मनाने लगता है कि बड़े ज्यादा जानते है। फिर दूसरी बार किसी बात पर जब वह अपने समझ का इस्तेमाल करके झूठ बोलता है, तब भी बड़ों से डांट पड़ती है कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने यह बात कहाँ से सीखी। फिर वह बच्चा बहुत असमंजस में पड़ जाता है कि जब वह सही कहा तब उन्होंने कहा कि तुम समझते ही नहीं, और जब मैं उनके हिसाब से कहा तब वह कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो फिर सही क्या है। और इस दुविधा में वह बच्चा उसी दिशा में आगे बढ़ता है जैसा संघ या माहौल मिलता है। वास्तव में बुद्धि को यह दो भेंट विवेक और स्वतंत्रता इसलिए प्राप्त है ताकि मनुष्य हर कर्म विवेक युक्त और स्वतंत्र होकर करे, जिससे अपने कर्म के लिए वह खुद उत्तरदायी या जिम्मेदार हो सके। भगवान उसके कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी हमारे कर्म में दखल नहीं करते। जब मनुष्य की बुद्धि किसी बात को अपने अंतर चक्षु से देखती है, अच्छी तरह समझती है, उसका विश्लेषण करती है और अंत में परखती है, तब वह हर बात का यथार्थ निर्णय लेने लगती है। इसलिए जीवन में हर मनुष्य ने यह अवश्य महसूस किया होगा कि जब जब उसने सही निर्णय लिया है, तब तब उसे सुकून का अनुभव हुआ होगा। इसके विपरीत जीवन में जब जब गलत निर्णय लिया होगा,
तब अंदर ही अंदर आत्मा स्वयं को कचोटती होगी। आज मनुष्य की बुद्धि कमजोर होने के कारण व्यर्थ और नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आ गई है, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाती। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों में बुद्धि महत्वपूर्ण शक्ति है। बुद्धि को ही अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, जो कभी गलत नहीं होती, सिर्फ उसे सुनने की आवश्यकता है। बुद्धि अपने विवेक से जब सही निर्णय लेती है, तब आत्मा सुख, शांति, आनंद आदि गुणों से भरपूर हो जाती है। बुद्धि जितनी शक्तिशाली और स्पष्ट होगी, उतना ही निर्णय सही होगा। जैसे आंखें अगर धुंधली है तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है और ठोकर भी लग सकती है, उसी तरह नकारात्मकता अंतर्दृष्टि को धुंधला कर देती है, जिसके कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस अवस्था में लिया गया हर निर्णय गलत साबित होता है और फिर बार बार गलत निर्णय लेने से आत्मविश्वास हिल जाता है और इस प्रकार मनुष्य का मनोबल और इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण बुद्धि मन के नकारात्मक विचारों के प्रभाव में रहने लगती है। तब हमें आध्यात्मिक ज्ञान और योगाभ्यास ही सकारात्मक चिंतन प्रदान करता, जिससे मनोबल मजबूत होता है, बुद्धि की विवेक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। लेकिन आज मनुष्य इन सब चीजों से दूर होता जा रहा है, जिससे उसकी बुद्धि कमजोर होती जा रही है। जब बुद्धि कमजोर होने लगती है, तब कार्यक्षमता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम राम था। राम बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा कम पढ़ा लिखा होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन भटकता भटकता एक लकड़ी के व्यापारी के पास पहुंचा। उसे व्यापारी ने लड़के की दशा देखकर उसे जंगल से पेड़ काटने का काम दिया। नई नौकरी से राम बहुत उत्साहित था। वह जंगल गया और पहले ही दिन उसने 20 पेड़ काट डाले। यह देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने राम को शाबाशी दी। शाबाशी सुनकर राम और गदगद हो गया और अगले दिन और ज्यादा मेहनत से काम किया। लेकिन ये क्या, वह केवल 15 पेड़ ही काट पाया। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। तीसरे दिन उसने और ज्यादा जोर लगाया, केवल 10 ही पेड़ ला सका। अब राम बड़ा दुखी हुआ, लेकिन वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वह रोज पहले से ज्यादा काम करता था, लेकिन पेड़ कम काट पाता। एक दिन हार कर उसने व्यापारी से पूछा, मैं सारे 3 मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी जो पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। व्यापारी ने पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? राम बोला, धार मेरे पास तो धार लगाने का समय ही नहीं बचता, मैं तो सारे दिन पेड़ काटने में व्यस्त रहता हूँ। व्यापारी, बस इसीलिए तुम्हारी पेड़ों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। आज मनुष्य की कार्यक्षमता कम होती जा रही है, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है और इसी कारण चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। इन सब बातों का कारण है कि अपनी बुद्धि की धार को आध्यात्मिक ज्ञान एवं मेडिटेशन से तेज नहीं किया है। आज का मनुष्य भी यही कहता है कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। समय मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। मनुष्य अगर सुबह सुबह आध्यात्मिक ज्ञान और योगाभ्यास से अपनी बुद्धि की धार तेज कर ले तो उसका सारा दिन अच्छा रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन उसके मन को सशक्त करता है, जिससे अंतर चक्षु स्पष्ट हो जाते हैं और हर बात को सही समझकर कार्य करने लगता है, जिससे बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है और कुशलता भी आ जाती है। आत्मा की तीसरी सूक्ष्म शक्ति है संस्कार। मनुष्य अपने मन के विचारों को बुद्धि की विवेक शक्ति से समझकर जब स्वतंत्र इच्छा से कर्म करने लगता है, तब वह कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। यह संस्कार अर्थात कर्म का प्रभाव हमारी स्मृति में समा जाता है और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बार बार किया जाने वाला कर्म आदत का रूप लेकर उसके अर्थ चेतन मन में समा जाता है। मन और बुद्धि भी तदा अनुसार कार्य करने लगते हैं। इस तरह जब मानव नकारात्मक संस्कारों के चक्रव्यूह में घिर जाता है,
तब चक्रव्यूह को तोड़कर अपने जीवन को नई दिशा देना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उन आदतों से परेशान व्यक्ति आत्मशक्ति के अभाव में उससे बाहर नहीं निकल पाता। उदाहरण के तौर पर शराब या सिगरेट की आदत वाला व्यक्ति आत्मिक शक्ति के अभाव में इनसे मुक्त नहीं हो पाता। हर आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसा व्यक्ति का संस्कार होता है वैसा उसका स्वभाव होता है, और जैसा उसका स्वभाव होता है वैसे उसके लक्षण होते हैं। इसलिए संसार में आज 7 अरब से अधिक जनसंख्या है, लेकिन एक के भी लक्षण दूसरे से नहीं मिलते। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो भी माँ खुद कहती है कि दोनों के स्वभाव में अंतर है। यह भिन्न उसके संस्कारों के कारण होती है। पहला है मूल संस्कार अर्थात आदि और अनादि संस्कार। जब ईश्वर के धाम से मनुष्य का आत्मा इस संसार में आती है तब वह अपने निजी सतोगुण संस्कार लेकर आती है। इसलिए जब कोई मनुष्य किसी नवजात शिशु के सामने जाता है तब एक अलौकिक भावना का संचार होता है। उसे देखकर कभी नफरत नहीं आती, क्योंकि हर वक्त बच्चे से सकारात्मक ऊर्जा जैसे आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की तरंगे निकलती रहती है। इसीलिए बच्चे के प्रति कभी भी कोई नकारात्मक भाव पैदा नहीं होता। हर बच्चे का वास्तविक स्वरूप सतोगुण होता है। यही उस समय उसके मूल संस्कार होते हैं। हर आत्मा के मूल संस्कार एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वह अपने वास्तविक सतोगुण स्वरूप से दूर जाने लगता है और कमजोरियों के वशीभूत हो जाता है। तब वह बच्चा 7 गुणों की जगह 7 अवगुण ले लेता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत आदि। दूसरा है पूर्व जन्म के संस्कार। हर आत्मा भिन्न भिन्न स्थान एवं परिवेश से अपने पूर्व जन्मों के संस्कार साथ लेकर इस जन्म में आती है। उदाहरण के तौर पर हम कई बार समाचार पत्रों में पढ़ते या सुनते हैं कि एक 5 साल का बच्चा शास्त्रों के श्लोक बोलने लग गया, जबकि घर में किसी को भी संस्कृत नहीं आती थी। या एक 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लग गया, तब कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हुआ है। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि क्या उन संस्कारों को उन्हीं बच्चों में उदय होना था, बाकी सब में क्यों नहीं हुए? हकीकत यह है कि पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय तो हर एक में होता है, लेकिन उनकी तीव्रता में फर्क पड़ता है। जब पूर्व जन्म के संस्कार हमारी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं तब उसकी समझ काम नहीं करती, और फिर पूर्व जन्म के संस्कार हमारी कर्मेंद्रियों पर अधिकार जमाकर उसे चलाने लगती है, जिससे व्यक्ति गलतियां कर लेता है। तीसरा है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार उन संस्कारों को कहते हैं जिन्हें गर्भ काल के दौरान बच्चा अपने माता पिता के चिंतन से ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए अभिमन्यु के विषय में यह कहा जाता है कि जब वह माता की कोख में था तब अर्जुन उसकी मां को चक्रव्यूह भेद कर उसके अंदर घुसने की कला सुना रहा था, परंतु जब वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की युक्ति सुनाने लगा तब अभिमन्यु की मां को नींद आ गई थी। इस कारण अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में कौरवों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर तो घुस गया था, परंतु बाहर नहीं निकल सका। चौथा है वातावरण या संघ के प्रभाव का संस्कार कहा जाता है। जैसा संघ वैसा रंग, अर्थात वातावरण और संघ के रंग वाले इन संस्कारों का प्रभाव भी मनुष्य जीवन पर बहुत गहरा होता है। कई बार देखते हैं कि खानदानी परिवार के बच्चे जब कॉलेज में या हॉस्टल में पढ़ाई के लिए जाते हैं और वहां अगर बुरी संगत में लग जाते हैं तब संघ के प्रभाव में आकर वे भी बुराई के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। यह वातावरण या संघ के प्रभाव का संस्कार के कारण ही होता है। पांचवा है दृढ़ता या मनोबल के संस्कार। व्यक्ति एक बार जब अपने मन में कुछ ठान लेता है कि मुझे सिर्फ ऐसे ही करना है, तब उसके बाद कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। उसका संकल्प इतना दृढ़ होता है कि उस दृढ़ संकल्प के कारण वह असंभव को भी संभव कर लेता है। दृढ़ संकल्प के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व को जैसे चाहे वैसा बदल सकते हैं। व्यक्तित्व एक बर्फ की शिला जैसा है जिसका 90% भाग अंदर है और 10% भाग ऊपर है। आत्मा बीच में है जिसमें अथाह क्षमता है
और अथाह शक्ति है व्यक्तित्व पर। चारों प्रकार के संस्कार, मूल संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, गर्भ संस्कार और संघ के रंग के संस्कार व्यक्तित्व को संचालित करते हैं, जिससे जीवन भी उसी दिशा में चलता जाता है। इसलिए आत्मा में असीम क्षमता होते हुए भी वह परवश हो जाती है और अपनी शक्ति से कार्य नहीं कर पाती। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन चारों प्रकार के संस्कारों को परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, अवश्य किया जा सकता है। जैसे लोहे को लोहे द्वारा, हीरे को हीरे द्वारा ही काटा जा सकता है, वैसे ही संस्कारों को संस्कारों से ही काटा जाता है। उसके लिए पांचवें प्रकार के दृढ़ता के संस्कारों को जागृत करना पड़ता है। दृढ़ता की शक्ति हर एक में होती है, परंतु जब तक हम उसे जागृत गुप्त प्रभाव के रूप में हावी रहते हैं और मनुष्य के व्यक्तित्व को संचालित करते हैं, जिससे जीवन भी उसी दिशा में चलता जाता है। इसलिए आत्मा में असीम क्षमता होते हुए भी वह परवश हो जाती है और अपनी शक्ति से कार्य नहीं कर पाती। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन चारों प्रकार के संस्कारों को परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, अवश्य किया जा सकता है। जैसे लोहे को लोहे द्वारा, हीरे को हीरे द्वारा ही काटा जा सकता है, वैसे ही संस्कारों को संस्कारों से ही काटा जाता है। उसके लिए पांचवें प्रकार के दृढ़ता के संस्कारों को जागृत करना पड़ता है। दृढ़ता की शक्ति हर एक में होती है, परंतु जब तक हम उसे जागृत नहीं करते तब तक वह गुप्त रूप में अंदर रहती है। दृढ़ता की शक्ति को जागृत करने के लिए सकारात्मक संकल्प की शक्ति अथवा समर्थ संकल्पों की रचना करनी चाहिए, जो आत्मा की अथाह शक्ति और क्षमता को व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष करते हैं। तब यह चारों प्रकार के संस्कार निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान से सहायता मिलती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें श्रेष्ठ और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है और व्यक्ति को जीवन में महानता के शिखर पर पहुंचाता है। तो मित्रों, आपने इस प्रस्तुति में जाना कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां कौन कौन सी है जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा अद्भुत ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।